पिछले एपिसोड में इश्काक ने भारी दिल से अनाज का मुआवजा लिया था क्योंकि भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया था। उसी रात लड्डू हज्जन ने अपने पुराने दर्द का दरवाजा खोलकर मुस्ताक और इश्काक के बचपन के वो दिन सुनाए जहां सब्र, भूख और उम्मीद एक साथ पलते थे। और अब नई सुबह में दोनों भाई मुस्ताक और इश्काक फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं। 1 साल की मेहनत, 1 साल की दुआएं बस आज उसी खेत में पूरी होने वाली हैं। लेकिन जब हर चीज ठीक लगने लगती है तभी किस्मत अपना असली मोड़ दिखाती है। आज एपिसोड 5 में इन दो भाइयों पर सबसे बड़ा इम्तिहान उतरने वाला है। सुबह का आसमान अभी नीला नहीं हुआ था, चारों तरफ हल्की हल्की ठंडक फैली थी और उसी खामोश हवा को चीरती हुई मस्जिद से फज्र की अजान गूंज उठी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजान की आवाज जैसे ही पूरे नगला बुजुर्ग में फैली, लड्डू हज्जन की बूढ़ी आंखें खुली। वो धीरे से अपनी चादर ओढ़कर उठी और ठंडी मिट्टी पर नंगे पांव चलती हुई बाहर आकर नलके पर झुक गईं। लोहे का नलका ठंड से जकड़ा हुआ था। लड्डू ने दोनों हाथों से पकड़कर उसे नीचे खींचा। पहली 2-3 चोटों में पानी नहीं निकला, मगर फिर अचानक ठंडी धार बहने लगी। वो हाथ, मुंह, बाहें धोती रहीं। पानी की ठंडक जैसे उनके दिल के पुराने दुखों को भी धो रही थी। उन्होंने वुजू पूरा किया और कमरे की तरफ लौटते हुए आवाज दी, मुस्ताक बेटा, उठ जा, नमाज का वक्त हो चुका है। मस्जिद से हय्या अला सलाह की गूंज उठ चुकी है। अंदर से मुस्ताक की करवट की आवाज आई। वो धीरे से उठकर चारपाई पर बैठा, आंखें मलते हुए बोला, हाँ अम्मा, मैं जाता हूँ नमाज को, इशाक को भी उठा दूंगा। लड्डू हज्जन ने पुराने जमाने की जान नमाज खोली, जिसके धागे जगह जगह से घिस चुके थे। उन्होंने नीट बांधा, सिर ढका और जमीन पर रखकर डिबिया की हल्की रोशनी में खड़ी हो गईं। उनकी आवाज धीमी मगर दिल को चीर देने वाली थी। अल्लाहु अकबर। नमाज की रौनक पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस बूढ़े घर में बरसों बाद सुकून की ठंडी हवा उतरी हो। थोड़ी देर बाद मुस्ताक भी नमाज से लौट आया। उसके चेहरे पर ठंड की हल्की चमक और दिल में आज का जोश साफ था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, अम्मा, आप रोटी बना दो, मैं तब तक बैलों को भूसा डाल देता हूँ। गेहूं का लान भी लाना है सुबह सुबह, ताकि बैल भूखे न रहें। लड्डू हज्जन मुस्कुराईं, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सुकून भी था और दुआ भी। हाँ बेटा, मैं बनाती हूँ रोटी, तुम दोनों भाई पहले खा लेना और थोड़ी रोटी साथ लेकर खेत में भी ले चले जाना। मुस्ताक ने सिर हिलाया, जी अम्मा। बाहर आंगन में हल्की धूप उतरने लगी थी। मुस्ताक ने मटके से पानी निकाला और बैलों के पास जाकर उनके सिर पर हाथ फेरा। बैल हवा में भपकार छोड़ते हुए मुस्ताक के हाथों को पहचानने लग रहे थे, जैसे कह रहे हों, आज का दिन मुबारक हो, चले मेहनत की तरफ। उधर रसोई में लड्डू हज्जन चूल्हा जलाने लगी। लकड़ियां चटक रही थीं, आटे की खुशबू उठ रही थी। उनके हाथ तेजी से बेल रहे थे, जैसे वो हर रोटी में अपने बेटों के लिए दुआ गूंथ रही हों। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हर सांस में उम्मीद बस गई थी और पूरे घर में एक ही बात थी, आज का दिन अच्छा है, आज किस्मत मुस्कुराएगी क्योंकि आज फसल कटने वाली है। और इसी उम्मीद की रोशनी में मुस्ताक और इश्काक अपने सबसे बड़े सफर की तैयारी कर रहे थे। जहां एक तरफ मरहूम करीम बख्श का घर खुशी, सुकून और उम्मीद से भरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ नगला बुजुर्ग से कुछ दूर एक ऊंची कोठी में एक बिल्कुल अलग साजिश पक रही थी। कोठी के बाहर अंग्रेजी झंडा हवा में फड़फड़ा रहा था और अंदर बड़े बड़े लालटेन की रोशनी में ब्रिटिश फौज के 2 सिपाही लकड़ी की भारी मेज के पास खड़े होकर आपस में धीमी मगर डरावनी आवाज में बातें कर रहे थे। पहला सिपाही बोला, सुना है इस इलाके के हर गांव में अनाज की फसल कटने वाली है। हा? दूसरा जोर से हंस पड़ा, और हमारी ब्रिटिश हुकूमत के रहते ये हिंदुस्तानी जो भी उगाएंगे सब हमारा होगा। इनके खेत, इनकी मेहनत, इनकी रोटी
सब। दोनों सिपाही ऐसे बोल रहे थे जैसे किसी इंसान की नहीं, किसी खिलौने की बातें कर रहे हो। दूसरा सिपाही आगे झुककर बोला, हमें यहाँ पूरी छूट मिली हुई है, हम जो चाहें कर सकते हैं, कोई गांव वाला हम पर सवाल तक नहीं उठा सकता। जिस सेपॉइस को मारना हो मार देंगे, जिसे चाहे फांसी पर चढ़ा दें, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर हम चाहें ना तो पूरी बस्ती में आग लगा दें। दूसरा फिर जहरीली हंसी हंसा, क्योंकि हमारी सरकार का साफ हुक्म है, ये हिंदुस्तानी हमारे गुलाम हैं, गुलाम। इतने में कोठी का भारी भरकम दरवाजा खुला। अंदर अंग्रेजी वर्दी में एक बड़ा अफसर दाखिल हुआ। उसके जूते की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो सिपाहियों के सामने आकर रुका और भारी कड़क आवाज में बोला, कल से हर गांव में उतरना है, हर गली, हर मोड़, हर घर में घुस जाना है। जिस भी घर में फसल जाएगी उस पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा होगा। दोनों सिपाही सीधा खड़े हो गए। अफसर की आवाज और भी सख्त हो गई, और सुन लो, जो हमारी गुलामी करेगा उसे जितना अनाज देना है वो हम तय करेंगे। उसकी आंखों में ऐसी नफरत भर रही थी जैसी आग भी नहीं भरती। बाकी की पूरी फसल सरकार की होगी। यस सर। अफसर ने आखिरी बात कही, जो सुबह की खामोशी को चीरती हुई धारदार तलवार की तरह हवा में लटक गई। कल सुबह पहली किरण के साथ हर गांव की रगों से अनाज निचोड़ लेना है। कोठी की खिड़की से दूर खेत दिख रहे थे, जहां मुस्ताक और इशफाक अपने घर की उम्मीदें संजो रहे थे, और उधर अंग्रेजी कोठी में उन उम्मीदों को कुचलने का फैसला हो चुका था। रसोई में चूल्हा जल रहा था। लड्डू आटे को गूंथते हुए रोटियां बेलने की तैयारी कर रही थी। सुबह की हल्की धूप आंगन में उतर रही थी। उधर मुस्ताक जल्दी जल्दी अपने पैर धोकर अंदर आया। और बोला, अम्मा, आप रोटियां बनाइए, मैं खेत जा रहा हूं। आप बाद में इशाक को रोटी देकर खेत भेज देना, मैं निकलता हूं। अरे बेटा, थोड़ी देर और रुक जा, रोटी बनी रही है, खा के जाना, भूखे मत निकलो। अम्मा, अब मुझसे रुक नहीं रहा। ऐसा लग रहा है फसल मुझे बुला रही है। दिल कह रहा है आज ही अपनी फसल काट लूं। लड्डू ने मुस्कुराकर उसे शरारत से देखा। मुस्ताक बेटा, तेरा हाल तो ऐसा है जैसे फसल काटने नहीं, किसी दुल्हन को लेने जा रहा हो। मुस्ताक शर्म से हंस पड़ा। अम्मा की बात ने दिल में मिठास भर दी। अम्मा, ये फसल मेरे लिए दुल्हन से कम नहीं है। यही तो इस साल की रोटी है, इसी से घर चलेगा। अल्लाह का शुक्र है अम्मा, घर में फिर से बरकत आ गई है। लड्डू ने उसके सिर पर हल्की थपकी दी और कहा, हाँ बेटा, इन्नमा अल उसरी युसरा। बेशक तंगी के बाद आसानी होती है। अल्लाह मेहनत को जाया नहीं करता। मुस्ताक मुस्कुराता है, फिर बाहर आकर बैल के पास जाता है। चलो भैया, आज हमारी मेहनत का दिन है। उसने बैलों को बग्घी में जोड़ा। बग्घी की लकड़ी कर कर की आवाज निकाल रही थी, मगर उस आवाज में भी उम्मीद छुपी थी। मुस्ताक बग्घी पर बैठ गया। बग्घी धीरे धीरे कच्ची सड़क पर चलने लगी। धूल उड़ती थी, हवा बालों से टकरा रही थी। उसकी आंखों में चमक, दिल में सुकून और सपनों में सुनहरी फसलें। बैल चक्रोड पर ऐसे चल रहे थे जैसे मुस्ताक बग्घी पर नहीं, किसी सजाए हुए रथ पर बैठा हो। दिल हल्का था, उम्मीद भारी। मुस्ताक का चेहरा हवा में चमक रहा था, जैसे आज का दिन उसकी किस्मत बदलने वाला हो। चल चल, जरा संभल के। फिर सामने दूर दूर तक सुनहरी गेहूं की लहरें दिखाई दी।
हवा में झूमती फसलें जैसे कह रही हों कि आजा मुस्ताक, आज तेरा दिन है। मुस्ताक ने बग्गी रोक ली, खड़ा होकर खेत को देखा। या अल्लाह, आज मेरी मेहनत रंग लाई। अगले जुमे शाम 6 बजे